Hello guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you're doing absolutely well. So भाई और बहनों कसं काय वेलकम टू इंटर. अभी फाउंडेशन का रिजल्ट तुम्हारा आया होगा एंड हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. बट अगर तुम लोग डायरेक्ट एंट्री रूट से रहोगे तो परफेक्ट है. अभी हम लोग इंटर में मचाएंगे. सो दोस्तों, आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ फॉर माई न्यू बैचेस फॉर जीएसटी विच आर एप्लीकेबल फॉर मे स्टूडेंट्स, सितंबर 26 स्टूडेंट्स और जैन 27 स्टूडेंट्स. दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर मैं सब कुछ तुम लोगों को बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी कि अगर मैं इफ आई एम सेइंग दैट ये बुक्स में यूज करता हूं तो वो बुक्स कैसे दिखते हैं. अगर मैं नोट्स खुद बनाता हूं लेक्चर के अंदर तो नोट्स कैसे दिखते हैं. ये सब कुछ मैं ये वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं. सो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड माई लेक्चर्स अर्लियर ऑन यूट्यूब और तुम लोग ने अगर प्रैक्टिस बैच लिया था, रेगुलर बैच लिया था, कुछ भी अगर बैच से मेरे से अगर पढ़े रहोगे तो प्लीज एक बार जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक छोटा सा रिव्यू अगर आप डाल सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. इट बी very helpful for those students who are learning from me for the first time or who are going to learn for the first time from me. राइट. सो स्टार्ट करते दोस्तों. विल नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम. बट यस, स्टार्ट करने के पहले बाबा, अगर तुम लोग ये चैनल पे नए रहोगे तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो और फटाफट एक छोटा सा भाई के लिए लाइक दबा देना. तुम लोगों को बहुत दुआ लगेगी रे. स्टार्ट करते हैं. चलो, सबसे पहली बात, सर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये जो लेक्चर्स होंगे, दीज लेक्चर्स आर एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स. रेगुलर बैच है एंड आईडीटी हम लोग ऑफकोर्स करने वाले हैं इंटर स्टूडेंट्स. नाउ ये अटेम्प्ट मैंने इधर लिखा है सितंबर दिसंबर. ऐसा क्यों सर? सितंबर दिसंबर 26 क्यों, बाकी क्यों नहीं? बिकॉज मे 26 के लिए ना जस्ट मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले मेरा बैच कंप्लीट हुआ था. इसके वजह से मैंने वो मे के लिए स्पेसिफिकली लिया था. बट दोस्तों एक चीज बताओ, अगर आप मे देते रहोगे या सितंबर देते रहोगे या फिर जैन देते रहोगे, there is no need to worry because portion is going to remain the same for all the 3 attempts. जो जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आते हैं वो तुम लोगों को बता दूंगा. पर कभी भी याद रखना, जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स यूजुअली रिप्लेस करने वाली चीजें नहीं होती, एडिशंस ही होते हैं. तो उसका भी तुम लोग टेंशन मत लेना, वो पूरा का पूरा मेरे पे छोड़ देना. आई विल टेक केयर ऑफ. राइट. चलो स्टार्ट करते हैं. सर मुझे एक बात बताओ, सब कुछ बताने के पहले ये बताओ सर, आपको क्यों चूज करें? आपको क्यों चूज करें? ऐसा क्या है आप में जो आपको चूज करे? तो सबसे पहला रीजन इज आई एम नॉट अ रैंकर. नाउ यूल से कि सर ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं तो बोलता हूं इट इज अ गुड थिंग फॉर मी. ऑफ कोर्स जो जो रैंकर्स होते हैं फैकल्टीज, दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सप्लेनेशन, दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग. आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग बीइंग अ नॉन रैंकर, क्योंकि आई नो दैट वेयर एग्जैक्टली वन स्टूडेंट कैन गो रॉन्ग. राइट. सो दिस कैन बी one advantage for you that since I have seen multiple attempts, so I will make sure that जो जो मैंने गलतियां की थी वो सब तुम लोगों को बताऊं, so at least you will not repeat the same mistake. Right. So number one, I'm not a ranker but it can be beneficial for you. Number one. Number two, दोस्तों देखो, जीएसटी ये जो एक लोगों को लगता है थियोरी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होता है. जीएसटी हमेशा एक प्रैक्टिकल वे में समझना पड़ता है, तो ही वो थियोरेटिकल नॉलेज तुम लोगों को समझता है. जब भी तुम लोग प्रैक्टिकल चीजें समझते हो ना, तो वो थियोरी नहीं लगता है. तुम लोगों को लगता है हाँ ये प्रोसेस करने के लिए, अच्छा ये थियोरी, अच्छा ओके, अच्छा. सो यू वी डोंट रीड द थियोरी, वी अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट. एंड वेन एवर वील रीड इट, हम लोगों को समझता है अच्छा ये यही था क्या. हम लोग तो पूरा प्रोसेस ऐसे ही समझ में आ गया अपने को. सो मेरी जो टीचिंग मेथड में अब तुम लोगों को अटमोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा. यू कैन वॉच इट. मैं सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसके लिए नहीं. यू कैन गो ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन सी एनी वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे एकदम पकड़ रखते हैं. राइट. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वन पॉइंट. वी विल हैव सम क्रिएटिव एग्जांपल्स. देखो दोस्तों, हम लोगों के पास अगर एग्जांपल्स नहीं होंगे ना तो इसे पढ़ाऊंगा ना तुम लोग सो जाओगे. इससे बेस्ट चीज है एग्जाम्पल्स एकदम तगड़े बनाओ, सो दैट एग्जाम्पल्स के बेसिस पे तुम लोगों को सब कुछ याद रह जाएगा. राइट. सो अगर दूसरा बात किया कि तीसरी बात कि कलरफुल स्मार्ट नोट्स. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट नोट्स? देखो, अगर मैंने स्मार्ट नोट्स का बात किया, नोट्स तो मैंने सुना था, पर स्मार्ट बुक्स क्या होता है? देखो, ये बुक्स का अगर बात किया तो जस्ट मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, मेरे पास बाजू में है, सिंस आई एम दैट्स व्हाई आई एम शोइंग. तो दिस इज अ रैपिडर. ओके, दिस इज अ रैपिडर, दिस इज अ कॉन्सेप्ट बुक. नाउ अगर तुम लोग ने कॉन्सेप्ट बुक देखा तो आपको ऐसे बहुत सारे फोटोज और सब मिलेंगे. ठीक है. तो इसके अंदर इफ यू कैन सी, आई हैव पुट वन क्यूआर कोड. इधर इधर सॉरी, इधर ये क्यूआर कोड मिलेगा. तो क्यूआर कोड का क्या सीन है इसका कि क्यूआर कोड अगर तुम लोग ने स्कैन कर दिया ना, यू विल बी एबल टू वॉच दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का वीडियो. सो कभी भी रिवीजन के टाइम पे इफ यू फॉरगेट एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यू कैन जस्ट स्कैन इट एंड यू कैन जस्ट सी द स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का वीडियो. So that's why this book is a colorful book, smart book, and it is a book. That's why it is a colorful smart book, right? So it is very helpful and keeping that problem in mind कि यार लोगों को बाद में जाके प्रॉब्लम होता है तो हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, right?
फोर्थ पॉइंट इज पॉकेट बुक। नाउ पॉकेट बुक भी मेरे पास इधर थी, यस आई हैव इट। देखो पॉकेट बुक, देखो ये पॉकेट बुक है, 50 पेज के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा जीएसटी खत्म। 50 पेज के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा जीएसटी खत्म। दोस्तों ये पॉकेट बुक के अंदर बहुत जान डाल दी है मैंने, और 50 पेज के अंदर ये पूरा पॉकेट बुक कवर किया है। इसके अंदर भी बहुत सारे फोटोज, बहुत सारा सब कुछ मिलेगा तुम लोगों को, बिल्कुल इसके बारे में टेंशन तुम लोग मत लेना। देखो और एक चीज है कि हम लोग सब कुछ ना नोटबुक के अंदर लिखते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, आई विल शो यू द नोट्स ऑल्सो, कि हम लोग एक रैपिडर जो हम लोग ने दिखाया, जो कॉन्सेप्ट बुक है, वो जो तुम लोगों को मिलता ही है, बट अलॉन्ग विद दैट आई मेक यू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लेक्चर इटसेल्फ, राइट। सो हम लोगों का पूरा जीएसटी अपने नोटबुक में रहने वाला है। ठीक है। नाउ सर ये ऑडियो रिविजन क्या होता है, आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाता हूं मैं, ऑडियो रिविजन क्या होता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सी, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन नाउ, जैसे एवरी चैप्टर खत्म होता है, वो चैप्टर के बाद मैं वो लेक्चर के अंदर, एवरी लेक्चर जैसे खत्म होता है, आफ्टर दैट लेक्चर आई गिव वन ऑडियो रिवीजन, जो जो भी 3 साढ़े 3 घंटे में कवर होता है ना, आई कवर एवरीथिंग इन दोज 5 to 10 मिनट्स। आई विल शो यू वन सिंपल थिंग। देखो सप्लाई का एक चैप्टर है, सप्लाई के चैप्टर में डे 4 से सप्लाई चालू होता है, बिकॉज 1 2 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं मैं। ठीक है। सो डे 4 से डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, ये सबका आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑडियो रिवीजन मिल जाएगा। बराबर, ये सप्लाई चैप्टर का हुआ, ये डे 8 हो गया। उसके बाद आपने देखा डे 9, डे 10, 11, 12, 13, इधर आपका दूसरे आगे के चैप्टर्स का हो गया। डे 13 के बाद डे 14, डे 15, ये आगे के चैप्टर्स का हुआ। आफ्टर दैट वी सॉ रिटर्न्स के अंदर भी ऐसे सारे आपको एवरी चैप्टर का ना तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, डे वाइज एवरी चैप्टर का तुम लोगों को ऑडियो रिवीजन मिल जाएगा। सो विच विल मेक योर प्रिपरेशन वेरी इजी। सो दैट आपको क्या करना है कि एक दिन पहले, मतलब सॉरी, जैसे लेक्चर हो जाएगा आपको ऑडियो रिवीजन सुनना है, जब भी लेक्चर के लिए नेक्स्ट डे आओगे तब ये ऑडियो रिवीजन सुनना है। मैं बताऊं तुम्हारा धड़ 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 पूरा जीएसटी खत्म। बराबर, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि मेरा ही जीएसटी खत्म हो रहा है और तुम लोग सिर्फ सुन रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो वो मेरे पे छोड़ो, मैं अच्छे से कर दूंगा। बाद में आता है सुपर रिविजन्स। ना ये सुपर रिविजन्स क्या होता है, इफ यू गो ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे सुपर रिविजन्स डाल के रखा है। और वो रिविजन्स मतलब क्या, कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में, जब भी आपके लेक्चर्स खत्म होंगे ना, तभी आप सब कुछ भूल जाओगे। उसके बाद ये सुपर रिविजन्स आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आई विल शो यू देम, आई विल शो यू दोस सुपर रिविजन्स आल्सो। 1 सेकंड। सी, इफ यू गो ऑन माई यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद सुपर रिविजन दिखेगा। सो सी, दीज आर द सुपर रिविजन विच आर अवेलेबल। सप्लाई, चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सबका अपन ने क्या करके रखा है ना, सुपर रिविजन डाल के रखा है सब चैप्टर्स के। सो दैट अगर इवन इफ यू फॉरगेट, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू रिमेंबर एवरीथिंग, एंड दैट इज माई गारंटी कि तुम लोगों को सब कुछ याद आ जाएगा। देखो मैंने लास्ट डे का ना सुपर एक मैराथन भी लिया था, उसमें व्यूज भी देख सकते हो कि कितना हेल्पफुल लोगों के लिए हो सकता है। सिर्फ व्यू से किसी को जज नहीं करना है, बट तो भी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार अगर इतने व्यूज है, मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा होगा उसमें, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा उसमें, राइट। सो ये सब चीजें हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ये मैंने जस्ट ऊपर से बताता वापस, बुक्स देते हैं, पॉकेट बुक मिलता है, सब कुछ नोटबुक में लिखते हैं, ऑडियो रिवीजन मिलता है, सुपर रिवीजन आपके लिए होते हैं। लेक्चर की एक महीना, लेक्चर नहीं सॉरी, एग्जाम के एक महीना पहले आपको सुपर 75 के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो वो क्वेश्चंस करके जाओ, यू विल बी जस्ट थ्रू विच विल कवर एवरीथिंग। लास्ट डे ओवरनाइट मैराथन में तुम लोगों को बोला था, जैसे आपका पहले का पेपर जैसे कंप्लीट होता है, सीए इंटर का अगर बात किया तो लॉ का पेपर जैसे कंप्लीट होता है, ऑन दैट डे एट 7 o'clock इन द इवनिंग वी विल सिट एंड वी विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस फॉर जीएसटी। और ये मैं 6 से आई थिंक 5 से 6 बार किया हूं। और यू कैन जस्ट गो ऑन माई यूट्यूब एंड यू कैन चेक, जैसे मैंने अभी दिखाया, राइट। वो ओवरनाइट पूरा नाइट बैठ के हम लोग जीएसटी खत्म करते हैं। सो बिफोर यू स्लीप योर जीएसटी इज डन, राइट। सो वंस यू विल बी अप, 2 3 घंटा जीएसटी के लिए डाल दो, और उसके बाद पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करो। बिकॉज दोस्तों टैक्सेशन ये सब्जेक्ट काफी बड़ा सब्जेक्ट है, वो लास्ट डे कवर करना इज अ बिट ट्रिकी। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है। सो थोड़े से लोगों के एफएक्यूज थे, पर एफएक्यूज के भी पहले तुम लोगों को मेरा टीचिंग के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तुम लोग मुझे तो जानते ही नहीं हो। सर एक चीज में ये सुनो कि मेरी एक स्टूडेंट थी पारमी पारेख, शी हैड स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 एंड शी हैड टेकन जीएसटी फ्रॉम मी। एंड ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मेरे वजह से आया, तो बाकी सब फैकल्टी जिन्होंने, सब लोग ने पढ़ा है उसको, उसके वजह उनके उनका भी छोटा कंट्रीब्यूशन था, मेरा भी छोटा कंट्रीब्यूशन था, पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो उसका था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देयर इज वन पॉइंट कि यार तुम लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट आए कि हम लोग भी किसी से कम नहीं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंक्लूडेड, देखो इसके अंदर लोगों के ना एफएक्यूज होते हैं। नो एफएक्यूज में मोड्स ऑफ लेक्चर्स, अभी मोड्स ऑफ लेक्चर्स में सर 3 लेक्चर्स इधर दिख रहे हैं, फेस टू फेस, लाइव एट होम और रिकॉर्डेड मोड। मैं तुम लोगों को बताऊं फेस टू फेस फॉर दिस, मतलब फॉर दिस बैच स्पेसिफिकली 15th of Jan वाला बैच, आई विल नॉट बी टेकिंग फेस टू फेस लेक्चर्स। नाउ द पॉइंट इज कि यू विल से कि ये क्यों लिखा, तो
ये लिखा क्योंकि आई टीच देयर, मेरा अभी लेक्चर हुआ है कंप्लीट, बट ये बैच ऐसा है कि इसकी ये टाइम पे ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग, मैं बीबी सर का अगर देखा, बीबी सर भी ऑनलाइन लाइव दे रहे हैं 8:30, आई एम आल्सो टेकिंग ऑनलाइन लाइव 8:30, सो मेरा डायरेक्टली उधर मई मंथ में होगा, बराबर है। सो आई एम टीचिंग देयर, बट फॉर दिस बैच आई विल नॉट बी टीचिंग फेस टू फेस, आई विल बी टेकिंग लाइव एट होम, सॉरी, आई विल बी टेकिंग लाइव एट होम एंड रिकॉर्डेड मोड, बराबर है, एकदम परफेक्ट है। इसका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट क्या होगा? स्टार्ट डेट विल बी 15th of Jan विल बी द स्टार्ट डेट, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 पकड़ो, ऊपर नीचे अगर हुआ तो भी 15 to 20 के अंदर स्टार्ट कर देंगे, एंड एंड डेट इज गोइंग टू बी 28th of February 2026, राइट? वही है, अगर अप्रोक्सीमेटली बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, आई नीड 45 डेज टू कंप्लीट योर सिलेबस। जब भी स्टार्ट होगा उसके बाद 40 to 45 डेज के अंदर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, अलॉन्ग विद बीच में हॉलीडे जो होता है वो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, सर आप 100% कवरेज करते हो क्या? अरे ऑफ कोर्स, जो चीज तुम लोगों को पास करने के लिए चाहिए ना, वो सब कुछ मैं करूंगा, उसका टेंशन नहीं, ठीक है। सो 100% कवरेज होगा। जैसे मैं बताया था, सर लिखवाओगे क्या? मैं बताया था ना कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि वो लेक्चर्स में कैसे लिखवाता हूं मैं। आई विल शो यू, वन सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी करके, ठीक है। सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर वी विल मेक दीज नोट्स इन द नोटबुक। हम लोग ना नोटबुक के अंदर ये नोट्स लिखेंगे जेन्युइनली, मतलब ऐसे सब कुछ लिखने के बाद ना तुम्हारे दिमाग में वो चीज छप जाएगी, और वो जब भी चीजें छपती है ना, उसके बाद लिखना बहुत ईजी हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई आई मेक यू राइट एवरीथिंग इन द लेक्चर इटसेल्फ। तो ये सिर्फ मैं एक चैप्टर का नहीं है, इफ यू सी दिस, आई हैव बहुत सारे चैप्टर्स का, मतलब मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल है, आई विल शो यू दोज नोट्स एज वेल। वन सेकेंड, इधर गया रे, May 26। अगर मैंने बात किया चार्ज का भी, ठीक है, अगर चार्ज का भी बात किया तो देखो चार्ज है इधर, उसके बाद ये हम लोग ने किया, बाद में ये किया, बाद में ये किया, ऐसे बहुत सारे नोट्स हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर के अंदर ही बनाते हैं। तो उसका भी तुम लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लेक्चर्स होने के बाद क्या, जैसे मैंने बताया, सुपर रिवीजन वीडियोस तुम लोगों को देखना है, एंड यू विल बी जस्ट थ्रू। टेस्ट का क्या, मैं डेफिनेटली टेस्ट लेने वाला हूं, लेक्चर के अंदर भी मैं टेस्ट लूंगा, मतलब लेक्चर जैसे बैच चल रहा है उसके अंदर भी, और बैच होने के बाद भी मैं टेस्ट लूंगा, उसका भी तुम लोगों को टेंशन नहीं लेना है। सर आपके लेक्चर में ऐसा खास क्या है? तो देखो, सबसे पहली चीज देखो, कोई फैकल्टी बुरी नहीं है, कोई फैकल्टी बुरी नहीं है, सब अच्छे पढ़ाते हैं, इवन दो दे आर माई कॉम्पिटिटर्स, मैं बताऊं, एवरीबडी इज वेरी नाइस। जस्ट वन थिंग विच कैन बी डिफरेंट इन ऑल फैकल्टीज इज देयर टीचिंग टेक्निक। अभी मेरा टीचिंग टेक्निक क्या है कि आई एम अ बिट ओपन, मतलब मैं थोड़ा सा ओपन होके, मेरे थोड़े से अगर मैंने बात किया कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो हुआ था, अभी मैंने खुद काम किया है टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट क्या बोल रहा हूँ, टैक्सेशन के डिपार्टमेंट मतलब ईवाई के अंदर मैंने काम किया है टैक्स डिपार्टमेंट में। तो उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आई कैन शेयर दैट प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर मुझे लगा कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स बना के तुम लोगों को देने हैं, सो दैट जो फनी हो और तुम लोगों को याद रहे, तो ऐसे सब एग्जाम्पल्स में बना के तुम लोगों को देता हूँ। एंड मेरा मेनली क्या है ना, वाइब मैच होना चाहिए दोस्त। अगर इफ यू फील दैट योर वाइब इज मैचिंग विथ मी, गो फॉर द बैच। बिकॉज क्या है कि अगर वाइब मैच नहीं हुआ ना, देन इन दैट केस इट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट डेफिनेटली आई एम नॉट अ स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, बट कुछ कुछ चीजों में आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट, बिकॉज कुछ चीजें अगर वो नहीं हुई, देन इन दैट केस आपका रिजल्ट नहीं दिखेगा, एंड दैट आई कांट हैंडल दैट। मतलब मैं ऐसे सहन नहीं कर पाता हूँ कि यार ये चीजों की वजह से रिजल्ट जा रहा है ना, तो आई विल टेल यू एंड डोंट फील बैड अबाउट इट। बट कुछ कुछ चीजों पे स्ट्रिक्ट हूँ, कुछ कुछ चीजों पे नहीं हूँ। बाकी तो तुम लोगों को मालूम है, यू कैन जज मी बाय वॉचिंग माई रिविजन लेक्चर्स, और मे बी watching my Instagram or whatever, you'll be able to judge me, राइट। सो हम लोग कॉन्सेप्ट 100% कवर करते हैं, तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा सब कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस पूरे करेंगे। सब कुछ करने के बाद तुम लोगों का डे 1 से लेके लास्ट डे तक दोस्तों जो भी सपोर्ट लगेगा, तुम्हारा भाई तुम लोगों को दे देगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं तुम लोग यू कैन गो ऑन माई यूट्यूब एंड चेक कि क्या क्या कितने कितने वीडियोस में तुम लोगों को डाल रहा हूं गाइड करने के लिए, राइट। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू टेल यू दैट मेरे में इतना खास क्या है। मैराथन लेते हो क्या? आई टोल्ड यू मैराथन 1 day बिफोर आई टेक मैराथन, एंड एवरी टाइम आई एम टेकिंग ओवरनाइट मैराथन फॉर द लास्ट 6 to 7 times। बुक्स कितने मिलेंगे? देखो दोस्तों, तुम लोगों को टोटल 1 2 3 तीन बुक्स मिलेंगे। नंबर 1 यू विल गेट अ कॉन्सेप्ट बुक विच इज रैपिडर, नंबर 2 यू विल गेट अ क्वेश्चन बैंक, एंड नंबर 3 यू विल गेट अ पॉकेट बुक। कॉन्सेप्ट बुक के अंदर सब कुछ कलरफुल, एकदम सब कुछ मस्त होगा। क्वेश्चन बैंक के अंदर तुम लोगों के सब क्वेश्चंस कवर होंगे, उसके बारे में तुम लोग टेंशन मत लेना। जितना वो क्वेश्चन बैंक में लिखा है ना, उतना तुम लोगों को करना है, राइट। एंड पॉकेट बुक के अंदर 50 पेज के अंदर लास्ट डे के लिए तुम्हारे पास रेडी होगा पूरा का पूरा बुक। सर व्हाट अबाउट डीटी? देखो दोस्तों, डीटी भी मैं सिखाता हूं, तुम लोग ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, अगर सुना होगा तो बहुत सारे लोगों के मुझे डाउट्स थे, तो आई एम टेलिंग यू, डीटी का रेगुलर बैच आई एम नॉट टेकिंग।
बट डीटी का प्रैक्टिस बैच आई विल बी टेकिंग। मतलब लेक्चर्स होने के बाद, मतलब एग्जाम्स के 2-3 महीने पहले आई टेक प्रैक्टिस बैच। वो प्रैक्टिस बैच के अंदर मैं डीटी सिखाता हूँ, पर डीटी का रेगुलर बैच मैं नहीं लेता हूँ। यू कैन डेफिनेटली टेक रेगुलर बैच फ्रॉम बीबी सर। अभी ऑफ कोर्स तुम लोग बीबी सर से लिया ही होगा, बट जस्ट बता रहा हूँ वी हैव कॉम्बोज एज वेल। मतलब डीटी उनका, आईडीटी उनका, वो कॉम्बोज का भी तुम लोग क्या कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, राइट? ओके, नाउ रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रैक्टिस बैच, सॉरी रिकॉर्डेड लेक्चर में रेगुलर लेक्चर एंड प्रैक्टिस बैच में क्या फर्क है? ऑफ कोर्स रेगुलर लेक्चर में वी विल राइट डाउन एवरीथिंग। देखो, तुम लोगों को समझेगा, रेगुलर बैच होता है 40 टू 45 डेज का एंड प्रैक्टिस बैच होता है 16 टू 17 डेज का। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ हाफ द डेज, राइट? सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मैं प्रैक्टिस बैच में नहीं करता हूं। और मैं क्या नहीं करता हूं मालूम है? मैं आई डोंट मेक लाइव नोट्स इन प्रैक्टिस बैच। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन प्रैक्टिस बैच टॉप नॉच होता है, रेगुलर बैच में भी टॉप नॉच होता है। द ओनली डिफरेंस इज द राइटिंग। मतलब जो हम लोग लेक्चर के अंदर लिखते हैं वो मैं प्रैक्टिस बैच के अंदर नहीं लिखता हूं। दिस इज द डिफरेंस। बाकी रिपीटेशंस जो होते हैं, वो रिपीटेशंस रेगुलर बैच में बहुत ज्यादा होते हैं, सो दैट आई विल मेक यू रिमेंबर एवरीथिंग। प्रैक्टिस बैच के अंदर आई अज्यूम दैट कि एक बार तुम लोगों ने कभी ना कभी वो पढ़ा होगा, राइट? तो एक प्रिजम्पशन होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट होंगे, बात किया टाइमिंग का, बात किया तो इट इज गोइंग टू बी इन द मॉर्निंग बाय 7:45 अप्रोक्सीमेटली इट विल स्टार्ट। 7:45 से लेके 11 ओ क्लॉक तक अपना क्या चलेगा, लेक्चर चलने वाला है। बराबर एकदम। ओके, जस्ट बुक का छोटा सा अगर रिव्यू देना चाहता हूँ, रिव्यू मतलब एक दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट मैंने निकाला है। तो ये क्या कर सकते हो तुम लोग, ये स्कैन करके एक बार देख सकते हो। ये स्कैन करने के बाद तुम लोगों को एक वीडियो खुलेगा, वीडियो खुलने के बाद यू कैन वॉच दैट एंटायर कॉन्सेप्ट। तो ये बुक का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। सो दोस्तों, जो बैच के बारे में सब कुछ बताना था, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। जस्ट दैट बिफोर यू एनरोल आई हैव वन स्मॉल रिक्वेस्ट। डोंट टेक दिस बैच बिकॉज इन्होंने बोला है। डोंट टेक दिस बैच बिकॉज कोई मेरे फैकल्टी ने बोला है कि इनके लेक्चर्स ले। डोंट डू दैट। क्यों बता रहा हूं मालूम है? बिकॉज आई डोंट वांट टू सेल माय बैच, आई वांट टू सेल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू यू, राइट? तो जीएसटी मुझे बैच नहीं बेचनी। आई वांट यू टू क्लियर द एग्जाम, एंड फॉर क्लियरिंग द एग्जाम योर कंफर्ट इन अमित महाजन शुड बी इज important, right? So that comfort should be there, and that's why please ensure that you are watching some demo lectures। बहुत सारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, प्लीज वो देखना। एंड वाइब अगर मैच हुआ देन एक साथ आगे जाएंगे और एक साथ ये जीएसटी को खत्म करेंगे। एंड जो जो जीएसटी में जो चीजें करनी पड़ती है, वो सब कुछ चीजें करने की जिम्मेदारी मेरी है। एंड जाते जाते मैं और एक चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर आई विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लेक्चर्स, जो बेसिक लेक्चर्स होंगे। मतलब जो छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे एज इन द रिकॉर्डेड मोड। मैं बताऊं, ये ट्रांसपेरेंटली तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, बट एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि ये रिकॉर्डेड नहीं होगा। आई विल लाइव स्ट्रीम इट, एंड ऑफ कोर्स वी विल टेक अ जूम सेशन एंड एवरीथिंग टू कवर दैट। तो बिल प्लीज, तो उसका भी तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। सो यू कैन से इट इज अ ब्लेंडेड बैच, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर जीएसटी। वो कैसे करना है, कैसे करवाना है, वो मेरे पे छोड़ दो। आई विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट? एक चीज है, भरोसा रखना, हम लोग मिलके तोड़ेंगे ये पूरे सब्जेक्ट को। एंड दिस वी हैव टू स्कोर 45 प्लस इन दिस अटेम्प्ट, एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल, राइट? सो दोस्तों, अगर आपको एनरोल करना होगा तो यू कैन गो ऑन bbvirtuals.com। अगर आपको क्वेरीज पूछने होंगे कुछ तो इधर पूछ सकते हो। फेस टू फेस इंक्वायरी ऑफकोर्स ये बैच के लिए नहीं है, तो फेस टू फेस इंक्वायरीज मेक अटेम्प्ट के लिए चाहिए हो। मैं जो बैच लेने वाला था, मैं लेने वाला हूं, उसके लिए अगर इंक्वायरीज पूछनी होगी तो उसका मैं नंबर डाल के रखा, राइट? सो टेलीग्राम ग्रुप पर अभी एक लिंक डाल के रखा है, उधर जाके जस्ट बी एक्टिव। मैं कुछ ना कुछ उस पर डालते रहता हूँ। एकदम परफेक्ट है दोस्तों। सो यस, आई टोल्ड यू एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी टोल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, एंड जस्ट डोंट वरी, ट्रस्ट मी इन द एंटायर प्रोसेस। आई विल मेक श्योर दैट दिस सब्जेक्ट बिकम्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। बाय।